तो निश्चित तौर से मुझे टिकट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी बाहर का है और कांग्रेस का विधायक भी था तो वो भी बाहर का था। एक शख्स तो पिछली बार कैंट से टिकट मांग रहे थे, इस बार उन्हें लगा कि इस सीट के अंदर मुस्लिम संख्या बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने आपको हलवा समझ रखा है। वो ये चाह रहे हैं कि आप एक सूत्र में बंध के उनको वोट कर देंगे, वो उनकी गलतफहमी है, उस गलतफहमी को ना पालें। एक और दूसरी हमारी पार्टी की सदस्य है, उसको पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने 2012 में टिकट जो है 5 कोटों में लेंसीडोन से दे दिया था। आप लेंसीडोन में तैयारी करिए कि मैं चूंकि पहाड़ के मूल का आदमी हूं और अपने पहाड़ी भाइयों की दुख सुख दुख में उनके साथ रहता हूं। नगर पालिका का चुनाव लड़ा तो मुझे 1280 वोट प्राप्त हुए, जबकि वहां 200 मुस्लिम रहते हैं। बाकी 1100 वोट मुझे ठाकुर ब्राह्मणों का प्राप्त हुआ है। 94 से टिकट मांग रहा हूँ। मैं कभी पार्टी की नीति के खिलाफ नहीं गया हूँ। याकूब सिद्दीकी साहब, आपने एक बहुत बड़ी जनसभा की है, क्या उद्देश्य है आपका आज पूरी धर्मपुर की जनता को बुलाने का? आपने क्यों इकट्ठा किया है? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं उनसे सारे लोग आप सब वाकिफ़ हैं। इस वक्त भाजपा ने जो नफ़रत का जहर घोल रखा है, हम ये चाहते हैं कि देश से और प्रदेश से ये जो नफ़रत का जहर भाजपा ने घोला है, युवा परेशान है। आपने देखा बेरोजगारी किस तरीके से चरम पर पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विकास हुआ है, विकास किस तरीके से? आपको कहीं धर्मपुर विधानसभा में या इस प्रदेश में कोई विकास नज़र आता है क्या? मैं आपसे ही ये एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इन 14-15 सालों में सिर्फ नफ़रत के अलावा और कोई बात इस देश के अंदर हुई है? सिर्फ नफ़रत के अलावा और कोई दूसरी बात इस देश के अंदर नहीं हुई। इस बात का बेहद अफसोस है और टारगेट एक समाज को किया जाता है। मैंने आज तमाम लोगों को उनसे ये इल्तिजा की है कि कम से कम जो अमन परस्त लोग हैं, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो अपना एक संदेश दें इस विधानसभा से कि भाई हम तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश के अंदर रिपीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो 2007 में और 2012 में कांग्रेस पार्टी जो यहाँ रही है हुकूमत में, दोबारा से कांग्रेस सत्ता पे आए। इसलिए मैंने तमाम अपनी धर्मपुर विधानसभा के लोगों को आज यहाँ दावत दी थी और उनसे ये इल्तिजा की थी कि वो आएँ और ये एहसास कराएं, मेरी पार्टी को भी इसका एहसास कराएं कि हमने जो पार्टी के लिए, पार्टी के साथ जो हम आज मैं भी 91 में जिला कांग्रेस कमेटी का टेहरी में अध्यक्ष हो गया था। 66 की मेरी पैदाश है, एक लंबा अरसा मेरा पार्टी में हो गया। मैं आज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पार्टी से जब ये मुतालबा करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ पार्टी के सामने आती हैं। तो मैंने आज आवाम के बीच में अपनी दावेदारी को रखा है और आपने देखा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग जुड़े हैं, मेरी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ जुड़े हैं। और मैं चूँकि पहाड़ी मूल का व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि इस विधानसभा में बहुत सारा वोट हमारा अक़लियत का वोट है, बहुत सारा हमारा पहाड़ी मूल का वोट है। तो मेरे साथ मैं पार्टी को ये बात अपनी ज़बानी कहना चाहता हूँ कि मैं चूँकि पहाड़ के मूल का आदमी हूँ और अपने पहाड़ी भाइयों की दुख सुख दुख में उनके साथ रहता हूं और मेरा पिछला इतिहास भी रहा है। मैं टेहरी से जब चुनाव लड़ा हूं तो मैंने जब नगर पालिका का चुनाव लड़ा तो मुझे 1280 वोट प्राप्त हुए, जबकि वहां 200 मुस्लिम रहते हैं। बाकी 1100 वोट मुझे ठाकुर ब्राह्मणों का प्राप्त हुआ है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख के लिए क्षेत्र पंचायत लड़ा हूं तो उसमें मैं मात्र 55 वोटों से आ रहा हूं, जहां मेरी अपनी वोट नहीं थी, सारी ठाकुर और ब्राह्मण भाइयों की और दलित भाइयों की वोट थी, वहां से मुझे वोट प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा मुस्लिम बाहुल, पहाड़ी बाहुल, इसमें हमारा तराई का भी वोट रहता है। तराई के भी लोग जो मेरे हम मिजाज लोग हैं वो मुझे पसंद करते हैं। और आपने देखा है ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, इन तमाम लोगों को आपने देखा होगा, आपके कैमरे में ये कैद हुए हैं, ये वास्तविक वोटर हैं इस धर्मपुर विधानसभा के। एक एक बूथ से आदमी आया है। मेरे ब्लॉक अध्यक्ष ने 10 सालों से यहाँ कांग्रेस नहीं है इस विधानसभा में, आपके पास क्या ऐसी रणनीति होगी कि आप पार्टी को यहाँ पर विजय प्राप्त करें? आपने देखा है इस विधानसभा का क्या हाल है, इस विधानसभा की सड़कें आपने देखी हैं, इस विधानसभा के अंदर एक ये ट्रंचिंग ग्राउंड, यहाँ किस तरीके से कूड़ादान बना रखा है विधायक ने, आपने देखा है। आपने बिंदाल नदी को देखा है, बिंदाल नदी का क्या हाल है। इन्होंने जो रिश्वत खा के जो पुश्ते बनाए थे, आप जरा देखिएगा, ये हमारा जो कारगिल क्षेत्र है, किस तरीके से करोड़ों रुपए के पुश्ते एक बरसात में ढह गए हैं।
क्या ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का? और दूसरी बात, आपने देखा किस तरीके से नशा इस विधानसभा के अंदर परोसा जा रहा है। इस विधानसभा के अंदर पूरे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर से सबसे ज़्यादा नशा इस विधानसभा के, और किसकी सह पे हो रहा है ये सारा काम? ये सारा का सारा काम सरकार की सह पे हो रहा है। हम जब कांग्रेस सरकार पे आएगी, इस क्षेत्र का जो स्वर्णिम विकास है वो होगा। हम धरातल पे विकास को करेंगे, और हमने धरातल पे विकास को किया है। मैं पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार में मंत्री रहा हूँ। उस दौरे ज़माने में भी मैंने इस विधानसभा के अंदर एक मुसाफिर खाना 5 बीघा का दिया है, और एक सहसपुर विधानसभा के अंदर मैंने 64 एकड़ ज़मीन यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए कराई है। मैंने अपने दौरे ज़माने में यहाँ 65 बोलेरो गाड़ियाँ अल्पसंख्यकों को बांटी है। 62 करोड़ रुपए का लोन बांटा है। मेरी कार्य करने की शैली है, मैं काम पर विश्वास करता हूं, और इस विधानसभा के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कांग्रेस ने मुझे मौका दिया और पार्टी ने मुझे खिदमत करने का मौका दिया, निश्चित तौर पर आप तमाम लोगों की बात विधानसभा की पटल पर उठाऊंगा, और सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई को लड़ने का काम। स्थानीय का मुद्दा भी बड़ा प्रचंड उठ रहा है, क्या स्थानीय को टिकट दिया जाना चाहिए? स्वाभाविक बात है। आप ये बताइए, इस विधानसभा का ये बदकिस्मती समझूंगा मैं कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी बाहर का है और कांग्रेस का विधायक भी था तो वो भी बाहर का था। तो इसलिए ये मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, और लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की ये डिमांड है, और हम तमाम लोगों की ये डिमांड है कि स्थानीय को ही यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाए। आपको खतरा है कि पार्टी किसी पैराशूट को ले आएगी? ये मुद्दा उठा क्यों है स्थानीय? देखिए, कुछ लोग, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में इंडिविजुअल का कोई दावा नहीं होता। पार्टी का एक सिस्टम है। पार्टी के अंदर एक स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी होती है। मुझे तो अपनी पार्टी में 35 साल हो गए हैं। मैं पार्टी की छोटी बड़ी चीज़ों को सब अच्छी तरीके से समझता हूं, तो मैं तो ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। जो लोग दावा कर रहे हैं उनका दावा झूठा है। पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, एक कॉरम है। पार्टी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, इनसे नाम मांगेंगी, ये नाम देंगी, फिर डीसीसी में जाएगा, डीसीसी के बाद पीसीसी में जाएगा, पीसीसी के बाद एआईसीसी में जाएगा, तब जाके स्क्रीनिंग कमेटी उस पर विचार करेगी। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं और घूम रहे हैं, दूसरी विधानसभा से आके यहाँ अपना दावादारी पेश कर रहे हैं। एक शख्स तो पिछली बार कैंट से टिकट मांग रहे थे, इस बार उन्हें लगा कि इस सीट के अंदर मुस्लिम संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने आपको हलवा समझ रखा है। वो ये चाह रहे हैं कि आप एक सूत्र में बंध के उनको वोट कर देंगे। वो उनकी गलतफहमी है, उस गलतफहमी को ना पालें। एक और दूसरी हमारी पार्टी की सदस्य है, उसको पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने 2012 में टिकट जो है 5 कोटों में लेंसीडोन से दे दिया था। आप लेंसीडोन में तैयारी करिए। आप पिछली बार कैंट में तैयारी कर रहे थे, आप कैंट में तैयारी करिए। आप यहाँ के स्थानीय लोगों का हक मारने इस विधानसभा में क्यों आना चाहते हैं? आप इसलिए आना चाहते हैं कि आपको पता है कि इस विधानसभा के अंदर अल्पसंख्यक, दलित, हमारा ठाकुर और ब्राह्मण वोट, जो कांग्रेस माइंडेड वोट है, उसकी संख्या ज़्यादा है। एक बात बार बार आती है कि मुस्लिम वोट तो सबको चाहिए, मगर मुस्लिम मुद्दे कोई नहीं उठाना चाहता। यहाँ तक कि मुस्लिम जो नाम लेने से भी बहुत लोग कतराने लग गए। इसमें क्या कहें? आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? राहुल गांधी जी ने अभी एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव पास किया, और तमाम लोगों को, जो माइनॉरिटी का हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसने एक प्रोग्राम किया था। राहुल गांधी ने खुलेआम ये कहा कि अब आपको अल्पसंख्यक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को मुस्लिम कहिए, आप मुसलमान कहिए। और आप देखिए राहुल गांधी किस तरीके से ज़मीनी सतह पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा हमारा आसाम के अंदर, केरल के अंदर और दूसरे स्टेटों में किस तरीके से मुसलमानों ने साथ दिया और राहुल गांधी जी ने उसको अप्रिशिएट किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती। हमारा एतमाद है, मुसलमानों का एतमाद है कांग्रेस के ऊपर। वो भरोसा करते हैं कांग्रेस के ऊपर, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस ही हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी जमात है जो उनके हक हकूक़ को कायम रखने का काम करेगी। आप जो टिकट मांग रहे हैं, पार्टी का आप एक सेवक हैं, लंबे समय से आपने पार्टी में काम किया, उस नाते मांग रहे हैं या मुस्लिम होने के नाते? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और छोटा सिपाही हूँ, अदना सिपाही हूँ। मेरी दरख्वास्त है, मैंने कहा ना, मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर मेरा ब्लॉक अध्यक्ष, मेरी पार्टी अगर ये चाहती है कि कांग्रेस में याकूब सिद्दीकी का कोई योगदान है, या चाहे मेरा गिलहरी जैसा प्रयास है, तो मैं तो अपनी पार्टी से
बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उनसे अनुरोध करूंगा और मुझे अपनी पार्टी पर भरोसा है, मुझे पार्टी पे भरोसा है। आपकी बातों पर, आपके इरादों पर अगर विश्वास नहीं जताया, उसके विपरीत अगर जाती तो फिर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने पिछले 6 चुनाव हुए हैं, पार्टी के 6 चुनाव हुए हैं और मैं 94 से टिकट मांग रहा हूँ। मैं कभी पार्टी की नीति के खिलाफ नहीं गया हूँ, मेरा इतिहास है। पिछली मर्तबा भी ये हुआ कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मेरी खानपुर से प्रबल दावेदारी थी, मेरी सहसपुर से भी प्रबल दावेदारी रही, मेरी और विधानसभाओं में लालढंग से भी प्रबल दावेदारी रही, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जब लालढंग में टिकट मांग रहा था तो मेरा नाम नंबर 1 पे था और अहमद पटेल आज हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल ने जब सर्वे कराया और पार्टी ने जब सर्वे कराया तो मेरा नाम नंबर 1 पे था। उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने पार्टी के साथ वफादारी से खड़ा रहा और मैं आज भी पार्टी के साथ वफादारी से खड़ा रहूँगा। मेरे समाज की डिमांड है। अगर मेरा समाज ये निर्णय लेना चाहता है कि उसे ये लगता है कि याकूब सिद्दीकी को टिकट मिलना चाहिए तो निश्चित तौर से मुझे टिकट मिलना चाहिए।